निर्मला का 25वां भाग आप सुन रहे हैं। दिन गुजरने लगे, एक महीना पूरा निकल गया, लेकिन मुंशी जी न लौटे। कोई खत भी न भेजा। निर्मला को अब नित्य यही चिंता बनी रहती कि वह लौट कर न आए तो क्या होगा। उसे इसकी चिंता न होती थी कि उन पर क्या बीत रही होगी, वह कहाँ मारे मारे फिरते होंगे, स्वास्थ्य कैसा होगा। उसे केवल अपनी और उससे भी बढ़कर बच्ची की चिंता थी। गृहस्थी का निर्वाह कैसे होगा, ईश्वर कैसे बेड़ा पार लगाएंगे, बच्ची का क्या हाल होगा, आदि आदि। लड़की यानी आशा किसी चीज़ के लिए रोती तो उसे अभागिनी, कलमुही कहकर झल्लाती। यही नहीं, रुक्मिणी का घर में रहना उसे ऐसा जान पड़ता था मानो वह गर्दन पर सवार है। निर्मला बड़ी मधुर भाषिणी स्त्री कहलाती थी, पर अब उसकी गणना कर्कशाओं में की जा सकती थी। दिन भर उसके मुख से जली कटी बातें निकला करती थी। निर्मला को अब अगर कुछ अच्छा लगता था तो वह सुधा से बात करना था। सुधा के घर जाते समय वह साज श्रृंगार हो करके जाती थी। वहाँ रोने के लिए नहीं, हंसने के लिए जाती थी। कुछ देर के लिए अपने दुख को भूलने के लिए जाती थी। सुधा के घर जाकर वह अपने दुख को कुछ समय के लिए भुलाना चाहती थी। यूं तो वह सुधा के घर दोपहर जाया करती थी, किंतु एक दिन सुबह सुबह ही चली गई। सुधा को घर पर नहीं थी। उसने सोचा किसी कमरे में होगी, जबकि सुधा नदी पर नहाने गई हुई थी। डॉक्टर सिन्हा ने जब निर्मला को अपने कमरे में देखा, अवाक रह गए। इससे पहले भी दो एक बार देख चुके थे, पर इस समय के से भाव कभी उनके मन में न आए थे। हाँ, स्त्रियां मर्दों के भावों को तुरंत भांप जाती हैं। निर्मला भी डॉक्टर सिन्हा के भावों को जानकर यह कहकर वहां से जाने का प्रयास करती है कि सुधा को आने में शायद देर हो सकती है, मैं फिर आती हूँ। तब डॉक्टर सिन्हा उसे रोकते हुए कहते हैं, रोज तो सुधा की खातिर बढ़ती हो, आज मेरी खातिर बढ़ जाओ। कब तक इस आग में जला करूं? सत्य कहता हूं निर्मला। निर्मला कुछ और नहीं सुनती, वहाँ से चली आती है। आते समय उसने सुधा का तांगा भी सामने देखा, पर वह रुकी नहीं, उससे बात किए बगैर आ जाती है। सुधा को यह अच्छा नहीं लगता। वह चिंतित हो जाती है। आखिर निर्मला मुझे देखकर भी बिना बात किए कैसे चली गई? इस कश्मकश में वह निर्मला के घर पहुंचती है। वहां जाकर देखती है कि निर्मला अपनी चौपाई पर औंधे मुंह पड़ी रो रही है। सुधा उससे कई प्रश्न पूछती है कि तुम्हारे रोने का कारण क्या है, क्या दुख तुम्हें सता रहा है, किसी ने कुछ कहा तो नहीं, इत्यादि। वह कुछ नहीं बताती, किंतु बातों ही बातों में सुधा संकेत पा जाती है कि डॉक्टर सिन्हा की ही करतूत है। हो न हो, डॉक्टर सिन्हा ही उसके दुख के कारण हैं। फिर कुछ कहे सुने सिंहनी की भांति क्रोध से भरी हुई अपने घर की ओर चली जाती है। तब निर्मला वहीं भूमि पर बैठी फूट फूट कर रोने लगती है।